हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आपको बताने वाले हैं सरकार द्वारा जो योजना निकाली गई है महतारी वंदन योजना, उसमें क्या क्या लग रहा है, किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, कौन पात्र होंगे कौन अपात्र होंगे और आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं या भरवा सकते हैं, सारी जानकारी हम यहाँ को बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है महतारी वंदन योजना महिला एवं बाल विकास विभाग यानी कि महिला और बाल विभाग के अंतर्गत आने वाला है। ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन का लोगो भी दिखा रहे हैं। तो पहला में देखते हैं हम कि महतारी वंदन योजना, ये वंदन योजना क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं प्रस्तावना। तो यहाँ पे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। यानी कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। ठीक, यह योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। यानी कि कब से लागू होगा आप देख सकते हैं, 1 मार्च 2024 से। योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। यानी कि योजना का क्रियाकलाप कहाँ तक होगा, तो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए लागू होगा। और उसके बाद देख सकते हैं योजनांगत पात्रता, यानी कि योजना के अंतर्गत कौन कौन पात्र होंगे। ठीक, कौन कौन इसमें भागीदार ले सकते हैं, यानी कि आवेदन कर सकते हैं। उनके देखिए, विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो, यानी कि जिस महिला की विवाह हो चुका है और छत्तीसगढ़ की निवासी हो, वो इसके लिए पात्र होंगे। और दूसरा में देखिए लिखा है कि आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो। यानी कि यहाँ पे उम्र बता दी है ये कि उस विवाहित महिला की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक हो। ठीक, यानी कि उसे कम नहीं होना चाहिए, और तीसरे में देखिए लिखा है विधवा तलाकशुदा परिपक्वता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगे। यानी कि जिस महिला की पति नहीं, यानी कि विधवा हो चुके हैं या जिनका तलाक हो चुका है, परिपक्वता है, उन महिलाओं को भी योजना के पात्रता होंगे, उन महिलाओं को भी यह योजना का लाभ मिलेगा। अब देखते हैं किन को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। तो ये देखिए योजना अंतर्गत अपात्रता, यानी कि किन किन को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो पहले में देखिए जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, यानी कि जो टैक्स पटाता हो, दुकानदार हो, कुछ भी हो, वो टैक्स आयकर दाता टैक्स पटाते हैं, वो उसमें परिवार के अगर कोई भी सदस्य पटाते हैं तो वो पात्रता नहीं होंगे। और दूसरे में देखिए परिवार के कोई भी सदस्य भारत सरकार, यानी कि भारत सरकार के स्थायी या अस्थायी संविदा पदों पर, यानी कि किसी भी श्रेणी में हो, अगर वो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, शिक्षक विक्षक हैं, तो उनके भी परिवार में अगर शिक्षक, तो आपको भी वहाँ लाभ नहीं मिल पाएगा। और तीसरे में देखिए जिसके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान भूत, यानी कि अगर उसके परिवार में कोई भी विधायक या सांसद है आपके परिवार में, तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। और देखिए सरकार द्वारा राज्य सरकार के को बोर्ड नियम वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यानी कि जो सरकार के द्वारा बोर्ड निगम मंडल बनाया जाता है उसमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष थे, उनके भी परिवारजनों को यहाँ लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक, और देख सकते हैं कि हितग्राहियों को दी जाने वाली सहायता, यानी कि इसमें आपको क्या लाभ मिलने वाला है। ठीक, तो इसमें देखते हैं क्या मिलेगा। पहले में पात्र महिला को, जो पात्र महिलाएं हैं यानी कि आवेदन कर सकते हैं, उन महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह का डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। यानी कि 1000 रुपये आपके खाते में डाला जाएगा। और दूसरा इसमें देखे हैं कि आपको क्या लाभ मिलने वाला है। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं के प्राप्त पेंशनधारी महिलाओं को 1000 से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि भुगतान होगा। यानी कि जो महिलाएं उनको पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन और किसी प्रकार की जो विकलांग होती है उनको पेंशन मिलती है, तो अभी पेंशन फ़िलहाल 500 रुपये है, तो वही अगर कम ज़्यादा हो सकते तो उस पेंशन में ऐड करके उनको 1000 रुपये तक दे जाएगा। यानी कि अब मान लिया जाए कि यदि आपको 500 रुपये पेंशन मिलता है तो उसमें 500 और ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि 1000 रुपये आपको प्रतिमाह दिया जाएगा। इस प्रकार से है। और उसके बाद आवेदन आप कहाँ से कर सकते हैं, तो आवेदन करने का माध्यम तो देख सकते हैं आप ऑनलाइन पोर्टल पे जा सकते हैं। इसके वेबसाइट पे लिखा है www.mahtarivandan.cgstate.government.in। ठीक, या फिर आप मोबाइल ऐप के द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन करेंगे आवेदन आप देख सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र की लॉगिन आईडी से, आंगनबाड़ी के केंद्र जो आदि मितानिन होते हैं वे भी कर सकते हैं, वही करेंगे। और दूसरे में देखिए और कौन कर सकते हैं, ग्राम पंचायत सचिव,
उनके लॉगिन आईडी से होगा, बाल विभाग परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से, और आवेदन स्वयं आप स्वयं जाकर इस पोर्टल पर भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप यह फॉर्म खुद भर सकते हैं। नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन, यानी कि अब नगर से शहर से हैं तो वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से यह भरा जाएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या क्या होगी देख लेते हैं। आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी, यानी कि आपको इसमें कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ये निःशुल्क है। और आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत कार्यालय, परियोजना कार्यालय में तथा जिला द्वारा आयोजित विशेष कैंप में उपलब्ध होंगे। इनकी प्रपत्र शपथ प्रपत्र होते हैं वह इन कैंपों के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। और देखते हैं, और ऑप्शन में यहाँ पे दिखा है कि प्राप्त आवेदकों की प्रविष्ट ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैंप में कैंप प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जाएगी। इनकी प्रविष्टि की जाएगी, जांच की जाएगी कि इनके द्वारा जो ऑनलाइन प्रभारी होते हैं उनके द्वारा ये ऑनलाइन प्रविष्टि किए जाएंगे, छानबीन की जाएगी आपके जो आवेदन किए हैं उसके बारे में। और देखिए, प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जाएगी। आवेदन करने के बाद आपको प्री प्रिंटेड पावती दी जाएगी। यह पावती पोर्टल ऐप के माध्यम से SMS द्वारा हितग्राही को प्राप्त होगी, यानी कि जो आवेदन किए हैं उसी को यहाँ SMS के द्वारा प्राप्त होगी। आवेदन के अब देखते हैं, और एक नया है कि आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाला आवश्यक दस्तावेज, यानी कि आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे लगने वाले हैं स्वयं का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, स्वसत्यापित स्वयं की पासपोर्ट फ़ोटो, यानी कि आपको अपना पासपोर्ट फ़ोटो देना होगा। और दूसरा डालना होगा दूसरा डॉक्यूमेंट स्थानीय निवासी के संबंध में, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता प्रमाण पत्र। आप इसमें राशन कार्ड या मतदाता प्रमाण पत्र दे सकते हैं यदि आपके पास निवास प्रमाण पत्र ना हो तो, तीनों में से एक देना होगा। और तीसरी में और है आपका और आपके पति का आधार कार्ड देना होगा, और आपके पति का पैन कार्ड यदि हो तो। यहाँ वैकल्पिक में ना हो तो भी काम चल सकता है। विवाह का प्रमाण पत्र, यदि आपके पास विवाह का प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं है तो आप ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए प्रमाण पत्र से भी, यानी कि सरपंच द्वारा बनाए गए प्रमाण पत्र भी यहाँ पे मान्य होंगे। और इसमें देखते हैं कि आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज, आवेदन के साथ और क्या क्या लगने वाले हैं उसको भी देख लगते हैं। यदि आप विधवा हैं तो विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक। और प्रयोक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी वार्ड ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र, यदि प्रयोक्ता हैं तो ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र है वो उसकी ज़रूरत होगी। और जन्म प्रमाण पत्र, यदि आपके पास और लगेगा जन्म प्रमाण पत्र है जिसमें 10वीं या 12वीं की अंक सूची आप दे सकते हैं, या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, या पैन कार्ड, या मतदाता प्रमाण पत्र, या ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी एक आपको देना होगा। और लगेगा इसमें आपका बैंक पासबुक और उसकी छाया प्रति की बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी देनी होगी। और यहाँ पे स्व घोषणा पत्र, यहाँ पे घोषणा पत्र और शपथ पत्र भी लगेगा। उसके बाद और देख सकते हैं ये बाकी सब जो है यहाँ विभागीय के तौर पर है, विभाग के द्वारा दिया जाएगा, तो ये आप लोगों के उतने काम नहीं आने वाले हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि महतारी वंदन योजना क्रियान्वयन हेतु समय सीमा, यानी कि कब से डेट है, क्या डेट में कौन सा कार्य होगा वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे गतिविधियाँ देख सकते हैं। पहले में देखते हैं कि योजना अंतर्गत जिलों को निर्देश जारी करना, यानी कि इस योजना के बारे में पूरा जिला में कब बताया जाएगा। तो समय सीमा बताएगा यहाँ पे 2 फरवरी, यानी कि 2 फरवरी 2024 को सभी जिलों में इस योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद दूसरा देखते हैं महतारी वंदन योजना के लिए पोर्टल है, सॉफ्टवेयर देंगे, इसीलिए सॉफ्टवेयर या पोर्टल तैयार किया जाएगा 4 फरवरी 2024 को, ठीक। और उसके बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदनों का पंजी प्राप्त, ठीक, पंजीयन प्रारंभ होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों आवेदन का पंजीयन प्रारंभ होगा 5, यानी कि आज से 5 फरवरी 2024 से यह पंजीयन प्रारंभ होगा। उसके बाद आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, इसका लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट है 20 फरवरी 2024 को, यहाँ पे लास्ट डेट है। उसके बाद अनंतिम सूची जारी करने की तिथि तो 21 फरवरी 2024 है। और उसके बाद अनंतिम सूची पर आपत्ति करने की अवधि, यानी कि यदि अनंतिम सूची प्राप्त होगा और उसमें कुछ आपत्ति करना चाहते हैं तो आप 21 फरवरी से 25 फरवरी तक कर सकते हैं। उसके बाद आपत्ति निराकरण हेतु अवधि, आप जो आपत्ति किए हैं उसके निराकरण होगा 26 से 29 फरवरी के बीच में, ठीक। और उसके बाद अंतिम सूची का प्रकाशन, यानी कि जो सूची नाम लिस्ट तैयार करके वेबसाइट में भेजा जाएगा इसके मुख्य पोर्टल पे, वह
5 मार्च वह 1 मार्च होगा, यानी कि कौन कौन पात्र है 1 मार्च इसकी अंतिम सूची प्रकाशन किया जाएगा 1 मार्च 2024 को। उसके बाद स्वीकृत पत्र जारी करने की तिथि, स्वीकृत यानी कि जितने भी पत्र एक्सेप्ट यानी कि स्वीकृत कर लिए गए हैं, जिनको यहाँ लाभ मिलने वाला है, उनकी फाइनल सूची 5 मार्च 2024 को जारी की जाएगी। उसके बाद राशि अंतरण का दिवस यानी कि कौन से दिनांक को राशि आ जाएगी, तो 5 मार्च 2024 को यह राशि आपके खाते में आ जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जानकारी आप सभी लोगों तक जरूर पहुँचाएँ ताकि सभी इस योजना का लाभ ले सकें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और इसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे ताकि आप तक इसके बारे में और भी डिटेल हम पहुंचा सकें। तो आगे की वीडियो हम बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी वीडियो को